रानी झांसी रोड पे अंबेडकर भवन है। मेरे पीछे आप देख सकते हो बाबा साहब का यहाँ स्टैचू है। और ये तो एक हफ्ते बाद फिर से आपके सामने आ गए हैं एक और ब्लॉग लेके। बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी अपडेट है पूरे हफ्ते की बताने के लिए। और आपने पिछले जो दोनों व्लॉग थे, जिसमें एक मैं शंभू से मिला हूँ और एक में जिसमें मैं अपने बेटे के साथ बाहर घूमने गया हूँ, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट करी हैं। आपकी कमेंट भी पढ़ेंगे और इसके अलावा अब तक कितने व्लॉग हो गए हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल कहीं चलते हैं, कहाँ चलते हैं मैं आपको पहुँच के रास्ते में बताता हूँ। तो मैं आ गया हूँ इस वक्त इंडिया गेट के गोल चक्कर पे। और वैसे मैं जा रहा हूँ मैं पचकुइयाँ रोड करोल बाग से जस्ट पहले है, जहाँ पे अंबेडकर भवन है। जो लोग दिल्ली आए हैं उन्होंने देखा होगा, रानी झांसी रोड पे अंबेडकर भवन। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल है एक, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट। मेरी मदर वहाँ एडमिट है, 3-4 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको एडमिट कराया हुआ है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं चैनल पे लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान की, उनको मालूम है कि मेरी मदर को सीवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, सांस की बहुत ज़बरदस्त परेशानियाँ हैं उनको। तो फिलहाल वहीं जा रहा हूँ उनके पास, हॉस्पिटल में वो एडमिट है। और सुबह सुबह ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से यहाँ पे इंडिया गेट की गोल चक्कर पे ये सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। सेंट्रल विस्टा में यहाँ पे सरकारी ऑफिस बन रहे हैं। जो इंडिया गेट के लॉन थे वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे और बन रहा है नया भारत का नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। जो लोग दिल्ली आए हुए हैं कई बार और दिल्ली घूमे हुई है तो उनको मालूम होगा कि दिल्ली कितनी लंबी चौड़ी है, कौन कौन से इलाके हैं। पर जो लोग दिल्ली नहीं आए ना, उनके लिए दिल्ली काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है फर्स्ट टाइम देखने के लिए, जो कभी दिल्ली नहीं आए, भारत के दूसरे राज्यों में रहते हैं। गोल चक्कर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिनको राउंड अबाउट कहते हैं ना। और गोल चक्कर कहाँ पे है? जो नई दिल्ली का इलाका है, जहाँ पे ज़्यादातर वीआईपी रेजिडेंसीज हैं, जहाँ पे मंत्रियों के निवास हैं, एमपीज़ के निवास हैं, जजेस के निवास हैं, आर्मी के बड़े अधिकारियों के निवास हैं, जिसको हम बोलते हैं लुटियंस बंगलो जोन। क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा नक्शा था, जो डिज़ाइनिंग थी, वो एडविन लुटियन ने की थी, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। तो इसको बोलते हैं लुटियंस बंगलो जोन। और ये बाकी की दिल्ली से बिल्कुल अलग है, और भाई होगी भी क्यों नहीं। जहाँ नेता रहेंगे तो अपने लिए तो वो अच्छा इलाके का निर्माण करेंगे। तो ये अशोक रोड है फिलहाल जहाँ से हम जा रहे हैं। और अशोक रोड जो है वो सीधी पहुँचती है गोल डाकखाना, चुनाव आयोग होते हुए। तो अभी ये वाला जो गोल चक्कर है, इसके लेफ्ट में संसद मार्ग आएगा और संसद मार्ग के ठीक पीछे जंतर मंतर है, जहाँ दिल्ली के सारे धरने प्रदर्शन होते हैं। पहले एक ज़माने में जो लोगों को दिल्ली के बारे में मालूम है, दिल्ली में रेड लाइन हुआ करती थी, जो कि प्राइवेट बसेस हुआ करती थी। फिर वो ब्लू कलर की हो गई तो वो ब्लू लाइन हो गई। तो उनको किलर बसेस कहा जाता था, बहुत गंदी तरीके से चलती थी। और क्योंकि वो डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सरकारी नहीं होती थी, तो उनको लाल बसों को और ब्लू बसों को बहुत खतरनाक माना जाता था। बेहिसाब चलाते थे, इंडिविजुअल उसकी ओनरशिप थी, यानी कि एक आदमी एक बस खरीद के उसका परमिट लेके उसको चला सकता है। और अब उसकी जगह पे दिल्ली में आ गई हैं ऑरेंज वाली बसेज। इस टाइम पे दिल्ली में 3 कलर की बसेज हैं, एक रेड कलर की जो कि एसी बस होती है, एक ग्रीन कलर की जो कि नॉन एसी बस होती है, लेकिन दोनों सरकारी होती हैं वो। लेकिन ये जो तीसरी वाली बस है ऑरेंज, जो आप सामने देख रहे हैं जाते हुए, ये प्राइवेट बसेज हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस है पहले वाली प्राइवेट बस में ये है कि इसकी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है, क्लस्टर ओनरशिप है। यानी कि आप एक बस नहीं चला सकते, प्राइवेट कंपनियां बस चलाएंगी, पूरे 100-150 बसों का जो पूरा टक्लस्टर होगा उसका टेंडर होगा। तो ये केजरीवाल सरकार ने कुछ नया बदलाव किया है, लेकिन ये बसें बहुत बेकार चलती हैं। सामने जो आप देख रहे हो ना गोल चक्कर में, ये गोल डाकखाना है। गोल डाकखाना इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये गोल है, एक तो पहली बात। ऊपर से ये गोल चक्कर के बीचों बीच बसा हुआ है, मतलब बना हुआ है। कमाल का है ये भी अपने आप में, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको गोल चक्कर के इधर आना पड़ेगा और यहाँ ज़्यादा पार्किंग की जगह है नहीं। लेकिन फिर भी ये बड़ा डाकखाना है, ये जीपीओ है, ये जनरल पोस्ट ऑफिस शायद बोलते होंगे। ये जो सामने आपको झंडा नज़र आ रहा है ना, ये स्कूल है एनडीएमसी का। इसका नाम है एनडीएमसी मंदिर मार्ग का स्कूल। और ये स्कूल बहुत सारी मूवीज़ के अंदर भी आया हुआ है। इसका नाम है मंदिर मार्ग और इसका नाम कर दिया अटल आदर्श बाल विद्यालय कर दिया है। और ये एनडीएमसी का स्कूल है, एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत सारे मूवीज़ में भी इसको शूट किया गया है, मूवीज़ का पार्ट है। पर मूवीज़ में ये स्कूल नहीं बनता आमतौर पे, ये बनता है कोर्ट। तो पहुंच तो गया हूं मैं वार्ड के
अंदर, रूम के अंदर दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट है। मेरी मदर एडमिट है यहाँ पे और आज मैं पूरे दिन यहीं रहने वाला हूँ। लैपटॉप भी ले आया हूँ, थोड़ा काम करूँगा, कोशिश करूँगा कि मम्मी की तबीयत जो है अब पहले से बेहतर है। फ़िलहाल तो नेबुलाइज़र हो रहा है। नेबुलाइज जो होता है, जब मैंने देखा होगा कि नेबुलाइज़र क्या होता है, आप मेडिसिन सीधे आपके एयरवेज में डाल देते हैं। तो अभी नेबुलाइज होके फिर डॉक्टर आएंगे 11:30 बजे के आसपास, तो तब तक मैं उसके बाद एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो डॉक्टर राउंड पे आके जा चुकी हैं। ईको हुआ है, एक टेस्ट होता है ना हार्ट के लिए, तो ईको ठीक है, और लेकिन जो चेस्ट है उसमें कंजेशन है, और वो एक तरह का पोस्ट कोविड सिम्टम भी हो सकता है। आपको मालूम होगा कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को चेस्ट में कंजेशन या कुछ इस तरह के सिम्टम्स कैरी कर रहे हैं। और फिर मेरी मदर तो पहले से ही रेस्पिरेटरी पेशेंट थी। लास्ट ईयर भी कोरोना हुआ था, तो होली फैमिली एक हॉस्पिटल है उखला में, वहाँ पे एडमिट कराया था। इस टाइम हम दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में पचकुया रोड पे हैं। कैसी तबीयत अम्मी आपकी अभी? बेटा थोड़ा सा आराम है। आराम है? हाँ, पहले से बेटर थोड़ा सा, बाकी अभी पसली में दर्द है। तो टाइम लगता है देखो। और फिर एज 62 है मेरी मदर की। नेबुलाइज़र के थ्रू दवाई दी जाती है। ये नेबुलाइज़र है, इसके थ्रू दवाई देते हैं, स्टीम देते हैं। और ये एक CPAP मशीन होती है। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के बारे में पता है या जो लोग मेडिकल लाइन से, उनको मालूम होगा। CPAP मशीन है जो ब्रीदिंग में आपको हेल्प करती है। बेसिकली जब आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं होती आपके, तो रात के टाइम जब आप सोते हो तो सोते सोते आपकी सांस रुक जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड स्लीप एपनिया, सोते हुए सांस का रुक जाना। तो उसको ठीक करने के लिए, ब्रीदिंग आपकी अच्छी रहे, वो मशीन लगा के उसको तब सोना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड CPAP मशीन। ये वाला जो फर्स्ट व्लॉग है मेरा, ये 11 महीने पहले अपलोड हुआ था। ये मैंने क्या किया था कि साउथ दिल्ली में एक गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के नाम से एक बड़ा अच्छा सा लैंडस्केप्ड गार्डन है। तो वहाँ सुबह सुबह नेचर वॉक का प्रोग्राम था जो मेरे फादर ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो थे, उनको बुलाया था। बाकी लोग भी आए हुए थे उसमें। और वो 27 सितंबर था, मुझे याद है, क्योंकि 27 सितंबर जो होता है वो वर्ल्ड टूरिज़्म डे होता है। फिर उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाया पूरे साल ही, चैनल पे भी काम नहीं किया ज़्यादा। फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया बादलपुर का। बादलपुर में विजय रथ की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ गए थे विजय रथ में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट हुई, और यूट्यूबर्स मीट में मैंने एक उस दिन का ब्लॉग बनाया। तब भी उस दिन हॉस्पिटल गए थे, तब भी मदर की आँख को दिखाने गए थे। आँख में उनके कुछ दिक्कत हो रही थी। आपको याद है ना, जब कोरोना हुआ था तो ब्लैक फंगस की काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो ब्लैक फंगस की दिक्कत ना हो ये इंश्योर करने के लिए उनका आई चेकअप कराने हम गए थे। तो मुझे एक साउथ दिल्ली में एक बुधवार मिला था, तो मैंने उसके बारे में बताया था, प्लस बहुजन यूट्यूबर्स मीट में क्या हुआ था। फिर 26 अलीपुर की कोशिश की बनाने की, वो तो बंद था। फिर प्रोफेसर रतन लाल के घर गए। फिर एक दिन सुमित चौहान और अशोक दास से मुलाकात हुई एक रिपोर्ट कवर करते हुए। उसके बाद DN की शुरुआत कर ली। फिर बसपा का विजय रथ था, उसको कवर करने के लिए गया था मैं। इंटरव्यूज़ किए जयप्रकाश जी के। फिर एक दिल्ली का ब्लॉग था। फिर वहाँ से बादलपुर पहुँचे। बादलपुर के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम जयप्रकाश जी की बस के साथ हो लिए, तो वो वाला ब्लॉग बना। फिर एक ब्लॉग जो आपने देखा, शंभू जी से मिले, शंभू भाई से, बाकी जो भी बहुजन पत्रकार हैं उनसे मिले। CP में KP चौधरी जी के साथ एक इवेंट था, वहाँ गए। उसके बाद एक दिन मैं फैमिली के साथ पार्क चला गया घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे बना रहे हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली वी आर लर्निंग, और बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग देखते रहिए, जब मैं फील्ड में जाऊँगा तब व्लॉग्स जो हैं और भी अच्छे होंगे। और आप लोगों ने कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करे हैं। सभी लोगों ने जय भीम लिखा है। सर आप सभी लोग अम्बेडकर मिशन के सितारे हैं, आप ही हैं जो, आ जाइए। तो आप लोगों के बड़े सारे अच्छे कमेंट आए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंटेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब डेली ब्लॉग करेंगे। वो दिन भविष्य में आएगा। लोग पूछ रहे हैं मेरठ की तरफ आओ तो बता देना आप कौन से गांव में रहते हैं। आप हापुड़ आओ तो मिलके जाना। हापुड़ तो मैं आऊँगा बिल्कुल। एक कमेंट आई है, नितिन हापुड़िया हैं ये। एक पूछ रहे हैं आप बुलंदशहर में कौन से गाँव में हैं। गुलावटी के पास मेरा गांव है। वहाँ पे एक चौबीसा पड़ता है जिसमें 24 गाँव का समूह है, उसमें ही मेरा गांव है जिसका नाम है ओलेडा। हालांकि वहाँ पे अब कोई रहता नहीं है। तो जहाँ पे मैं हॉस्पिटल में था वहाँ से मैं अंबेडकर भवन आ गया। रानी झांसी रोड पे अंबेडकर भवन है। मेरे पीछे आप देख सकते हो बाबा साहब का यहाँ स्टैचू है, और ये बाबा साहब ने ही इसका पूरा निर्माण किया था। फ़िलहाल तो ये एक बहुत अच्छा एक सामाजिक सांस्कृतिक स्थल बन गया है।
यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे संगठनों के यहाँ पे दफ्तर भी हैं। ये वाली जो बाबा साहब की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे स्थापित की गई थी। इसमें क्या लिख रहा है इसके फाउंडेशन स्टोन में, वो हम देखने का प्रयास करेंगे पास में। तो ये बाबा साहब का स्टैचू 1996 में इसका अनावरण हुआ है, जो कि केंद्रीय मंत्री बीपी मौर्य साहब ने किया था, और इंस्टॉल्ड बाय दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन अम्बेडकर भवन। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट भी कर दिया गया, बल्कि पूरा ही ये रेनोवेट होता रहता है समय समय पे, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इसलिए इसका मेंटेनेंस भी उतना आसान नहीं होता। दिल्ली में जो बहुत सारे जब सोशल इवेंट्स होते हैं तो जो लोग आते हैं वो यहाँ ठहरते भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ पे लोग ठहरते हैं। जैसे कई सारे आंदोलन हुए थे, उसमें भी लोग यहाँ पे आए, रात को ठहरे, उसके बाद फिर धरने के लिए या प्रदर्शन के लिए जाते हैं यहाँ से। 14 अप्रैल पे भी जो कार्यक्रम होता है उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ ठहरते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि समता सैनिक दल का यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय भी है, साथ में यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल भी चलता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चलता है। इसके अलावा कुछ और भी संगठनों के यहाँ पे एक तरह से उनके केंद्रीय कार्यालय हैं। तो मैंने सोचा कि वहाँ तो आया हुआ हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस है ही, तो वो आपको दिखा दूँ अम्बेडकर भवन दिल्ली का कैसा है। तो ये कितना बड़ा एरिया है और इसकी ज़्यादा हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है। कभी कोई विद्वान होगा उससे पूछेंगे जिसको हिस्टोरिकली ज़्यादा मालूम हो। एक यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू उधर लगा हुआ है, पीछे आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, टेंट लगते हैं। फ़िलहाल तो जैसा मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म्स वगैरह देख के यहाँ पे फोर्सेस के लोग ठहरे हुए हैं, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया हो। बसेस भी खड़ी हुई हैं। एक यहाँ पे बुद्ध विहार है, इस बुद्ध विहार में मैं आया हुआ हूँ। कई बार समता सैनिक दल की मीटिंग्स हुआ करती थी तो मैं अपने फादर के साथ आया करता था। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको मेंटेन करना, इट्स नॉट ईजी एट ऑल कि इसको आसानी से मेंटेन किया जा सके। कोई बहुत बड़े फंड्स भी नहीं मिलते कहीं से भी, और लेकिन फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है पूरा अम्बेडकर भवन। यहाँ पे 2 ऑडिटोरियम भी हैं ऊपर, जहाँ पे कार्यक्रम आए दिन होते हैं। और रिसेंटली यहाँ पे लिफ्ट लगाई गई है। पहले यहाँ पे लिफ्ट नहीं थी ऊपर जाने के लिए। मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के दौरान ही ये लिफ्ट का निर्माण हुआ होगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये लिफ्ट है ये। तो इस लिफ्ट के ज़रिए अंदर जाना संभव हो गया, ऊपर जाना पॉसिबल हो गया, नहीं तो पहले सीढ़ियों से जाया जाता था। समता सैनिक दल का दिल्ली प्रदेश का कार्यालय भी है यहाँ पे, और शायद उनका केंद्रीय कार्यालय भी है। अभी कौन उनका अध्यक्ष है ये मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूल ज़रूर है। स्कूल है यहाँ पे प्रॉपर, एक वेल फंक्शनिंग स्कूल है। तो ये एक बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी है। यहाँ से आप देख सकते हो मेरे पीछे, इस तरफ से घूम के उस तरफ से भी आ सकते हैं। उधर भी रास्ता है जो मेन लॉन है। और फिलहाल तो यहाँ पे खाना बन रहा है, शायद जो फोर्सेस के लोग रुके हुए हैं। ये बिल्डिंग कब बनी थी मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आई थिंक आप लोगों में से कोई जानता हो तो कमेंट करिए। लेकिन स्टैचू का मैंने आपको बता दिया, 1996 में वो स्टैचू जो था वो स्टैचू बना था।